चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बच्चों करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप लोग यहाँ पर देखिए, कुछ इडियम्स दिए गए हैं और इन इडियम्स को समझते हुए आज हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए, लिखा है क्या? फ्रॉम हैंड टू माउथ। क्या लिखा है? फ्रॉम हैंड टू माउथ। और इसका जो मतलब होता है सिर्फ गुजारा भर, यानी कि प्रोवाइडिंग ओनली वेयर इसेंशियल्स। जब हम लोग केवल अपने गुजारे भर के लिए ही कमाई करते हैं तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इनके लिए हम लोग कौन सा इडियम यूज़ करते हैं? इनके लिए हमारा इडियम यूज होता है फ्रॉम हैंड टू माउथ। क्या यूज होता है? फ्रॉम हैंड टू माउथ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गाला डे। गाला डे का मतलब क्या होता है? आनंदोत्सव का दिन, यानी कि सेलिब्रेशन डे। जो हमारे लिए सेलिब्रेशन डे होता है उसको हम लोग गाला डे कहते हैं। क्या कहते हैं? गाला डे। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गेट अवे। गेट अवे का मतलब होता है बच निकलना। जब किसी चीज़ से हम लोग बच करके निकल जाते हैं या फिर भाग जाते हैं, टू एस्केप, इसका मतलब क्या होता है? गेट अवे विथ, यानी कि बच निकलना। चलिए हम लोग नेक्स्ट इडियम की बात करते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है गेट डाउन टू। गेट डाउन टू का मतलब होता है गंभीरता पूर्वक आरंभ करना। अगर आपके पास कोई कार्य है या फिर आप किसी कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस कार्य की शुरुआत आप एकदम गंभीरता पूर्वक कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारा जो इडियम यूज होता है उसे हम लोग कहते हैं गेट डाउन टू, यानी कि टू अटेंड टू वर्क सीरियसली। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गेट इनटू सोप। गेट इनटू सोप का मतलब होता है झंझट में पड़ना, यानी कि गेट इनटू ट्रबल। आप लोग समझिए, दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति झगड़े कर रहे थे। समझिए आपके दो मित्र ही थे, आपस में झगड़े कर रहे थे और आप वहाँ पर गए और आपने इन दोनों के बारे में कुछ कह दिया या फिर इन दोनों को समझाने की कोशिश करी। तो इसमें क्या हुआ कि वे दोनों लोग खुद आपसे झगड़े करने लगे। तो इस तरीके से हम खुद झंझट में पड़ गए। तो इस केस में हमारा जो इडियम यूज होता है वो इडियम है गेट इनटू सोप। क्या है? गेट इनटू सोप। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गेट इनटू हॉट वाटर। इसका मतलब समस्या में पड़ना, गेट इनटू ट्रबल। जब हम लोग किसी समस्या में पड़ जाते हैं, हमारे ऊपर कोई समस्या आ जाती है, तो इसके लिए जो इडियम हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या होता है? गेट इनटू हॉट वाटर। क्या होता है? गेट इनटू हॉट वाटर। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गेट ऑफ स्कॉट फ्री। क्या है? गेट ऑफ स्कॉट फ्री, बिना दंड के निकल जाना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कोई गलती करते हैं और किसी तरीके से उस गलती से बिना दंड के हम लोग बच करके निकल जाते हैं। तो इसके लिए जो इडियम यूज़ होता है वो इडियम है गेट ऑफ फ्री, गेट ऑफ स्कॉट फ्री, यानी कि टू एस्केप, भाग जाना, विदाउट पनिशमेंट, बिना दंड के। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है गेट ऑन वंस नर्व्स। इसका मतलब होता है टू इरिटेट और एनॉय, तंग करना। जब आप किसी को तंग करते हो, जैसे आपका कोई मित्र है, आपने उसकी नर्व सेल को पकड़ लिया, यानी कि उसकी कमजोरी को आपने भांप लिया, पकड़ लिया और आप उसे तंग करने लगे। तो इस तरह से जब हम लोग किसी को तंग करते हैं तो इसके लिए इडियम क्या यूज होता है? इडियम यूज होता है गेट ऑन वंस नर्व्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है गिबेल गैबेल। क्या है? गिबेल गैबेल। और गिबेल गैबेल का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण वार्तालाप करना। जो हमारी फूलिश टॉक होती है,
जब हम लोग मूर्खतापूर्व बात करते हैं तो इसके लिए हमारा जो इडियम यूज होता है वो इडियम है गिबल गैबल। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है चतुराई पूर्वक बोलने की कला, टैलेंट फॉर स्पीकिंग। आप लोग समझिए, आप लोग अपनी उस क्लास को याद करिए। जब आप लोग क्लास में बैठते थे तो आपके क्लास में वो लड़का होता था जो बोलने में स्मार्ट था, जो चीज़ों को चतुराई पूर्वक बोलता था। तो इस तरह के जो लड़के होते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं जो स्मार्टली बोलते हैं, चतुराई पूर्वक बोलते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए हमारा जो इडियम यूज होता है वो होता है गिफ्ट ऑफ द गैब। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है गिव अ पीस ऑफ माइंड। क्या है? गिव अ पीस ऑफ माइंड यानी कि डांटना, टू स्कोल्ड समवन और समबडी। क्या है? टू स्कोल्ड और रिब्यूक। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है गो थ्रू फायर एंड वाटर। गो थ्रू यानी कि आप फायर एंड वाटर के माध्यम से जा रहे हैं, तो इस तरह जाने का मतलब क्या हो रहा है? आप हर तरह का खतरा मोल लेने के लिए तैयार हैं। जब हम लोग हर तरह का खतरा मोल लेने के लिए तैयार होते हैं तब इस केस में हमारा जो इडियम यूज होता है वो क्या है? वो है गो थ्रू फायर एंड वाटर टू ब्रेव एनी डेंजर। टू ब्रेव एनी डेंजर। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गो टू डॉग्स। गो टू डॉग्स का मतलब होता है व्यर्थ होना। जब चीज़ें व्यर्थ हो रही हों, बेकार हों, तो इसके लिए क्या होता है इडियम? गो टू डॉग्स, व्यर्थ होना, यानी कि टू डेटेरियोट और डिजेनरेट। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गुड सैमरिटियन। क्या है? गुड सैमरिटन, इसका मतलब दयाल व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन हु हेल्प्स एंड पेज। आप लोग याद करिए आपकी कम्युनिटी में या फिर आप अपनी क्लास को ही याद करिए कि एक ऐसा आपका मित्र रहा होगा जो जब आपको ज़रूरत होती थी तो आपकी मदद करता था, वो आपकी हर तरीके से मदद करता था। तो ऐसा जो हमारा व्यक्ति होता, ऐसा जो व्यक्ति होता है या फिर जो फ्रेंड्स होते हैं उनके लिए इडियम क्या यूज होता है? गुड सैमरिटन। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है ग्रॉस बीडो। क्या है? ग्रॉस बीडो, और ग्रॉस बीडो का मतलब होता है ऐसी विवाहिता जो अपने पति से अलग हो, यानी कि ऐसी विवाहिता, ऐसी स्त्री जो अपने पति से अलग हो। तो उसके लिए हमारा जो इडियम यूज होता है वो इडियम है ग्रॉस बीडो, यानी कि अ वुमेन हु इज सेपरेटेड, डाइवोर्स्ड। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रीस दी पाम। अब ग्रीस दी पाम का मतलब क्या होता है? रिश्वत देना। जब हम लोग किसी को रिश्वत देते हैं, किसी को रिश्वत देते हैं, तो इसके लिए हमारा कौन सा इडियम यूज होता है? ग्रीस दी पाम, यानी कि टू ब्राइब, रिश्वत देना। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रीन रूम। ग्रीन रूम क्या होता है? आप लोग देखते होंगे जो अभिनेता होते हैं, अभिनेता के वेशभूषा का जो कमरा होता है, जो अभिनेता होते हैं उनके वेशभूषा का जो रूम होता है उसे ग्रीन रूम कहा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रिस टू वंस मिल। इसका मतलब फ़ायदेमंद। जो चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं, जो चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं, इनके लिए हम लोग इडियम यूज करते हैं ग्रिस्ट टू वंस मिल, यानी कि समथिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर एडवांटेज। ऐसी चीज़ें जिन्हें हम अपने लाभ के लिए यूज़ करते हैं, ऐसी चीज़ों को फ़ायदेमंद कहा जाता है, और इसके लिए हम लोग इडियम यूज़ करते हैं ग्रिस्ट टू वंस मिल। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है
हाल्सियोन डेज। क्या है? हाल्सियोन डेज। इसका मतलब होता है खुशगवार दिन, यानी कि जो पीसफुल डेज होते हैं, जो हमारी खुशियों वाले दिन होते हैं, इन खुशियों वाले दिनों के लिए हमारा जो इडियम यूज होता है वो इडियम है हाल्सियोन डेज। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हैमर एंड स्किल। हैमर एंड स्किल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है समाजवाद का प्रतीक, यानी कि ऐसी चीज़ें जो समाजवाद का प्रतीक हों, तो ऐसी चीज़ों के लिए हमारा जो इडियम यूज होता है वो इडियम है हैमर एंड स्किल, यानी कि अ सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिज्म इन जनरल। ठीक गाइस, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हैमर एंड टंग्स। क्या है? हैमर एंड टंग्स। हैमर एंड टंग्स का मतलब होता है बहुत अधिक मेहनत से काम करना। जब आप लोग बहुत अधिक मेहनत से काम करते हैं, अपने पूरे एफर्ट के साथ काम करते हैं, तो इसके लिए जो इडियम हमारा यूज़ होता है वो इडियम है हैमर एंड टंग्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? हैंड एंड ग्लोव विथ। क्या है? हैंड एंड ग्लोव विथ। इसका मतलब होता है अच्छे सहयोग से। इसका मतलब आप लोग समझते होंगे, इन क्लोज कोऑपरेशन। चलिए हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हैंग बाय अ थ्रेड। तो आप लोग इसको थोड़ा सा समझिए कि जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ही नाजुक स्थिति में होती हैं। किस स्थिति में होती हैं? नाजुक स्थिति में। और जो चीज़ें बहुत ही नाजुक स्थिति में होती हैं, इनके लिए हम लोग इडियम यूज़ करते हैं हैंग बाय अ थ्रेड। थ्रेड का मतलब डोरी होती है, और कोई चीज़ अगर डोरी से लटक रही है तो नाजुक स्थिति में ही होगी। तो इसको आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं, यानी कि अब कोई चीज़ अगर नाजुक स्थिति में है तो किस कंडीशन में होगी, किस सिचुएशन में होगी? बी इन अ रिस्की सिचुएशन। चलिए हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हार्ड नट टू क्रैक। क्या है? हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि जटिल समस्या। जब हमारे पास जटिल समस्याएं होती हैं, जब जटिल समस्या होती है, तो इसके लिए इडियम यूज होता है हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाउल ओवर दी कोल्स। क्या है? हाउल ओवर दी कोल्स। जब हम लोग किसी को कोसते हैं, किसी की वतर्सना करते हैं, तो इसके लिए इडियम क्या यूज होता है? कोसना तो आप लोग समझते होंगे। तो जब हम लोग किसी को कोसते हैं, तो इसके लिए हमारा जो इडियम यूज होता है वो है हाउल ओवर दी कोल्स, यानी कि कोसना। टू टेक टू टास्क रेप्रीमेंड। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हैव फिंगर इन द पाई। क्या है? हैव फिंगर इन द पाई, किसी कार्य में शामिल रहना। अब आप लोग देखिए, जैसे कोई भी कार्य हो रहा है और अगर आप उस कार्य में शामिल हो रहे हैं, तो जब आप उस कार्य में शामिल हैं तो इसके लिए हमारा इडियम क्या यूज होगा? इडियम यूज होता है हैव फिंगर इन द पाई। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हैव वंस हैंड्स फुल। हैव वन हैंड्स फुल का मतलब होता है काम की कमी ना होना, यानी कि आपके पास बहुत सारा काम है। तो इसके लिए इडियम क्या यूज होता है? हैव वंस हैंड्स फुल, यानी कि टू बी कंप्लीटली ऑक्यूपाइड, यानी कि पूरी तरह से भरा हुआ, घेरा हुआ। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? हैव वंस बे। और हैव वंस बे का मतलब होता है अपनी इच्छा के अनुसार। जब हम लोग किसी कार्य को अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, अपने मन से करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं, तो इसके लिए इडियम यूज होता है हैव वंस बे, यानी कि
टू बे वन वांट्स। चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर। क्या है? हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर। जब आप लोग एक साथ बहुत सारे कार्यों में शामिल होते हैं, तो इस केस में जब आप लोग एक ही समय में बहुत सारे कार्यों में शामिल होते हैं तो इसके लिए हमारा इडियम यूज होता है हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, यानी कि एक ही समय में कई कार्यों में शामिल होना। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हमारे पास नेक्स्ट है हेन पेग्ड हस्बैंड। तो हेन पेग्ड हस्बैंड का मतलब क्या होता है? जोरू का गुलाम। तो इसको आप लोग समझते ही होंगे। तो जो जोरू का गुलाम होता है उसके लिए हमारा कौन सा इडियम यूज होता है? हेन पेग्ड हस्बैंड। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हिट द नेल ऑन द हैंड। क्या है? हिट द नेल ऑन द हैंड, यानी कि सही समय पर सही बात। जब आप लोग सही समय पर सही बात करते हैं तो इसके लिए जो हमारा इडियम यूज होता है क्या है? हिट द नेल ऑन द हैंड। सही समय पर सही बात करना। जब हमें पता होता है हमें बात कैसी करनी है, हमें किस तरह की सिचुएशन में किस तरह की बात करनी है, तो इसके लिए इडियम क्या यूज होता है? हिट द नेल ऑन द हैंड। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हॉब्सन्स चॉइस। क्या है? हॉब्सन्स चॉइस। और हॉब्सन्स चॉइस का मतलब होता है कोई विकल्प ना होना। जब किसी भी कार्य के लिए हमारे पास कोई भी अल्टरनेटिव्स नहीं होते हैं, हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, तो इसके लिए जब यानी कि किसी कार्य को करने के लिए, किसी चीज़ को करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चॉइस हो, इसके अलावा इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव ना हो, तो इसके लिए इडियम हमारा यूज होता है हॉब्सन्स चॉइस। तो बच्चों इस तरह से आज की क्लास में हमने लगभग 30 इडियम्स किए। तो चलिए गाइज आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।